5 अगस्त 2025 दोपहर 1:45 हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा गांव जहां कुछ सेकंड्स पहले चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तीर्थयात्री और सैलानी हंसी खुशी घूम रहे थे, लेकिन अचानक काले बादलों की तेज हलचल, बिजली की चमक और भारी बारिश के चलते कुछ ऐसा हुआ जिसने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव का सब कुछ पलट कर रख दिया। एक बादल फटा और मिनटों में ही ये खूबसूरत गांव मलबे का ढेर बन गया। घर, होटल, दुकानें और लोगों के सपने सब कुछ पानी और कीचड़ में बह गए और प्रकृति ने उत्तराखंड की धरती पर फिर एक बार 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2012 की उत्तरकाशी घटना और 2014 की कश्मीर आपदा के इतिहास को फिर से दोहराया। तो आखिर कैसे हुआ ये हादसा? क्या थी इसके पीछे की असली वजह? इस आपदा में आखिर कितना नुकसान हुआ और कैसे लोग अब भी हिम्मत से इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं? दरअसल धराली गंगोत्री के तीर्थ मार्ग पर बसा एक शांत गांव है जो हर्षिल से सिर्फ 4 किलोमीटर और उत्तरकाशी शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर बसा है। ये गांव 4 धाम के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों का फेवरेट ठिकाना भी है। लेकिन 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:45 पर खीर गंगा नदी, जो अचानक बारिश से उफान पर थी, मिट्टी, पत्थरों और मलबों के साथ 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने लगी और मात्र 34 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 34 सेकंड में धराली का मेन मार्केट, 20 से 25 होटल और होम स्टेज, छोटी बड़ी दुकानें, यहां तक कि पवित्र कल्प केदार शिव मंदिर भी इस मलबे में दब गया। सिर्फ यही नहीं, उत्तरकाशी के धराली में मची तबाही की चपेट में एक ऐतिहासिक शिव मंदिर भी आ गया है। माना जाता है कि ये बहुत सालों तक जमीन में दबा रहा था। बाद में खुदाई करने के बाद इस मंदिर को निकाला गया। 80 साल पहले जो खुदाई में मिला, अब वो फिर से जमीन के अंदर समा चुका है। खैर, अभी भी इस बात की पुष्टि हुई नहीं है कि ये मंदिर पूरी तरह से धरती में समा गया है। एक स्थानीय निवासी का कहना है कि उसने इस मंदिर को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखा। इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में आपको बताऊं तो इस प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन विधि 19वीं सदी में शुरू हुई थी। ऐसा दावा है कि 1945 में बहुत सारा बहाव कम होने की वजह से खीर गंगा के किनारे मंदिर के शिखर जैसी संरचना देखी गई, जिस वजह से इस जगह की खुदाई की गई। कई फुट जमीन के अंदर खुदाई के बाद एक प्राचीन शिव मंदिर निकला, जिसकी बनावट केदारनाथ मंदिर जैसी ही थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में जहां पर शिवलिंग स्थापित है, वहां पर अक्सर खीर गंगा का जल अपने आप ही आ जाता है। लोगों ने मंदिर में जाने के लिए मिट्टी निकालकर रास्ता बनाया था, जो एक बार फिर से मलबे में दब चुका है। कहते हैं 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपने वृत्तांत में इस मंदिर का जिक्र किया था। कहते हैं इस मंदिर की वास्तुकला कैत्यूर शैली में है, यानी कि कैत्यूरा राजवंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया था। बहुत सारे लोगों का तो ये भी दावा है कि खुद इन्हें पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था, यानी इस शिवलिंग को पांडवों ने स्थापित किया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन अब धराली गांव पूरी तरह से निस्त्र नाबूद हो चुका है। यहाँ फटे बादल ने एक ऐसा मंजर उत्पन्न किया है जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। सोचिए उस मंजर को, जब लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को खो रहे थे। किसी की माँ, किसी का बच्चा और किसी का भाई बहन, पति पत्नी इस आपदा की चपेट में आ रहे थे। स्थानीय दुकानदार रमेश रावत ने बताया कि पानी कमर तक आ गया था और इमारतें पत्तों की तरह बह रही थी। दोस्तों, धराली का वो जीवंत बाजार जो कभी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से गुलजार रहता था, वो मलबे का ढेर बन चुका है और अंदाजा है कि इस आपदा में कम से कम 4 लोगों की मौत हो सकती है और 50 से अधिक लोग लापता हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हर्षिल के पास एक सेना शिविर भी था, जिसमें 8 से 11 जवान शामिल थे और शायद 10 से 12 मजदूर भी मलबे में दबे हो सकते हैं। हालांकि बारिश और रुकी हुई सड़कों की वजह से घायल लोगों से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि इस आपदा में हर्षिल का आर्मी कैंप भी चपेट में आ गया है, जहां एक हेलीपैड और कुछ टेंट थे।
इस हादसे के गवाह बने लोगों ने बताया कि सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। इमारतें हमारी आंखों के सामने ढह गई। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और सिर्फ 10 मिनट में इस तबाही से जूझने वालों के लिए बचाव की कोशिशें शुरू कर दी। 150 जवान, मेडिकल टीम और रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ सब धराली पहुंचे। 15 से 20 लोगों को तुरंत ही सुरक्षित निकाला गया और घायलों को हर्षील के आर्मी मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए भेज दिया गया। एसडीआरएफ ने 60 से 80 लोगों को बचाकर आईटीबीपी और बीओपी कोपांग जैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस जेसीबी मशीनों के साथ लगातार काम कर रही है, लेकिन लगातार बारिश और अवरुद्ध नेशनल हाईवे 58 ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये प्रकृति का गुस्सा है जो हमें बार बार चेतावनी दे रहा है कि प्रकृति की शक्ति को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, हिमालय में अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक जल निकासी सिस्टम का नुकसान इन आपदाओं को बढ़ा रहा है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में 5000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए थे। 2019 में आराकोट मोरी में 21 लोग मारे गए थे और अब धराली, जहां फिर इतिहास ने एक बार खुद को भयानक अंदाज में दोहराया है। यह घटना न केवल एक स्थानीय त्रासदी है, बल्कि हिमालयन क्षेत्रों की बढ़ती जलवायु संवेदनशीलता का सबूत भी है। दरअसल मौसम विभाग ने 4 अगस्त को ही अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसमें 21 सेंटीमीटर बारिश की बात की गई और फिर इस तबाही की भयावहता ने सबको हिलाकर रख दिया। धराली की रहने वाली आस्था पवार ने बताया कि हमने अपनी आंखों से सब कुछ बहते हुए देखा। अगर ये रात में होता, जब पूरा गांव पूजा में था, तो नुकसान और भी भयानक हो सकता था। वहीं गांव के ही एक दूसरे निवासी सुरेश सोमवाल ने बताया कि करीब 50 होटल पानी में डूब गए और फिर भी धराली के लोग हार नहीं मान रहे। सेना, पुलिस और ग्रामीण एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आईटीबीपी ने तकरीबन 37 लोगों को बचाया, जिसमें 22 पुरुष, 11 महिलाएं और 4 बच्चे थे और उन्हें कोपांग में फर्स्ट एड दी गई है। उत्तराखंड की हरी भरी धराली आज उजड़ चुकी है और आपकी और हमारी मदद मांग रही है। सरकार द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं जो हेल्पलाइन नंबर है और जिन पर आप संभवतः मदद भी भेज सकते हैं। ये नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिख रहे होंगे। धराली आज मदद मांग रहा है और आज आप वहां के लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें, अफवाहों से बचें और सही जानकारी शेयर करें। और आशा करता हूं आपको एक खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।